जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। शुक्राना गुरु नानक महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। एक नाम गुरु तू मंगल है, सारे सुख मिल जाए। गुरु महाराज आप जी का शुक्राना। आप जी ने आज अपना वीरवार का सत्संग कराया। शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना। पठानकोट शुक्राना। मेहर करो, कृपा करो, सारे काम आपने आज करवा लेने। गुरु महाराज, जैसे मैं सत्संग करके उठी, गायें भी नीचे आ गई और रोटी और गुड़ भी दे दिया उससे। गुरु नानक महाराज चने की दाल भी दी। गुरु जी महाराज, आप कहते हैं वहमों भरमों में ना फंसो, लेकिन छोड़ो, जो आप हाथ पकड़ के करा लेते हैं मैं कर देती हूँ। आप जी ने जपजी साहब पाठ, सुखमनी साहब पाठ, चौपाई साहब पाठ, शब्द अभियानंद साहब करना है, फिर भोग लगाना है शाद को। शुक्राना सत्संग है आपका। शुक्राना शुक्राना। रात ठीक ठाक बिताई। शुक्राना। इस बच्चे का ऑपरेशन हो गया है ठीक ठाक, पता चलेगा। आप ही के ऊपर छोड़ा है कि आप ही जाके देखिए, इसको ठीक करना, जल्दी से जल्दी ठीक करना है गुरु महाराज। मैंने अपने बच्चों की चिंता आप पे डाल दी है। बेटियां हैं, बेटा है, पति अंकल हैं, आपकी बेटी है, आपके नाती है, आपके दोते दोतियां हैं, सब आप ही के हैं। 15 मई या 3 दिन या 4 दिन जो भी भारी हैं, आप ही को उनको सब जगह से बचाना है। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। आज 15 मई है, आप बार बार बता रहे थे कि बच्चे के लिए बहुत भारी है। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। जब आपके बच्चे हैं तो आप ही हाथ पकड़ के उससे निकलवाएंगे। अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको वहाँ से निकलवाइए। कहीं हमारी बेइज्जती होने जा रही है तो वो भी आप ही को ठीक करना है। कोई बेइज्जती हमारी हो ही नहीं सकती आपके होते हुए। और कोई संकट आ रहा है या कोई हमें आके धोखा देने वाला है, कोई हमसे कागज़ लिखाने वाला है, वो भी आप ही को देखना है। बेटी के घर पति अंकल उनके आपस में अच्छे से रहे, वो भी आप ही को देखना है। छोटी बेटी का भी आप ही को देखना है। मेरे बेटे को भी सीधे रास्ते आप ही को सही मार्ग पर लेके आना है। और सबसे पहले तो उसकी हेल्थ ब्लेस करनी है और उसको अच्छी संगत बख्शनी है। गुरु महाराज मेहर करिए, मोबाइलों से दूर करिए। जब हम आपको सौंप देते हैं तो हम मांगते क्यों हैं? क्योंकि आपको तो सब पता है कि उसको हमको कैसे, बच्चों को कीचड़ से या हमको ये सबको कैसे निकालना है। अपने पूर्व जन्मों की माफ़ी, जो भी खराब कर्म किए, शादी से पहले, बचपन से लेके अभी तक, शादी के बाद, पति अंकल को कुछ बोला हो, बच्चों को कुछ बोल दिया, किसी को जाने अनजाने गलत लोगों को कुछ बोल दिया हो, किसी को हर्ट हुआ हो, बड़ों को कुछ बोला हो, सब के लिए माफ़ी। जितने कर्म खराब किए सब के लिए माफ़ी। क्योंकि बचपन में हमें इतनी अकल नहीं होती कि हम जाने अनजाने बहुत सी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जो हमें पता ही नहीं होती, तो वो भी हमारे कर्म होते हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छे से पाठ करता था,
गुरुद्वारे जाता था, ना उसका मन गुरुद्वारे जाने में लगता है, ना पाठ करने में लगता है, बस मोबाइल में। तो गुरु महाराज उसको हाथ पकड़ के आप गुरुद्वारे लेके जाइए, वहाँ बिठाइए, पाठ कराइए, अच्छी शिक्षा बख्शिए, उसका रुख दोस्तों की तरफ से मोड़ के गुरुद्वारे की तरफ लगा दीजिए। उसका स्वभाव बड़ा गुस्से वाला, जिद्दी स्वभाव, अपने आगे कोई चीज़ सुनता नहीं है। तो आप खुद ही ठीक करेंगे जो भी आपको ठीक करना है, उसको सीधे रास्ते आप ही को लाना है। पूरे घर को ब्लेस करिए, आने वाले हर संकटों को टाल दीजिएगा। कोई ऐसा संकट ना आए जिससे हमें परेशानी हो, क्योंकि वैसे ही हमें परिवार के लोग बहुत नोच नोच के खाते हैं कि इन्होंने अपने बच्चों को कैसे रखा है। तो गुरु महाराज आप ही जानते हैं कि हमने कैसे रखा है। आप ही पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, आगे भी हमारी पल पल बच्चों की रक्षा करेंगे, मेहर करेंगे, कृपा करेंगे। बेटे को उतनी बुद्धि बख्शिए जितना जायज़ हो उतना बोले, ज़्यादा बोलने से दिक्कत आती है। अपने माँ बाप के साथ प्यार जताए। गुरु महाराज बड़ा प्रसाद चाय का भोग है लगाने, आइए आप आके भोग लगाइए, जैसे भी बना है आप भोग लगाइए। आज बहुत खुशी हो रही है कि आपने सुबह सत्संग करवा दिया है। गुरु महाराज मेहर करिए। मेरे भी पैर गुरुद्वारे की तरफ नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते मुझे नहीं पता। बहुत धीरे धीरे नेगेटिव से मैं पॉजिटिव में आ रही हूँ। मुझे और पॉजिटिविटी लाइए, मेरे पति अंकल में पॉजिटिविटी लाइए, मेरे बच्चों में पॉजिटिविटी लाइए। गुरु महाराज मायके वाले को भी ब्लेस करिए, आपस में प्यार बख्शिए, हमारे साथ प्यार बख्शिए, बच्चों में आपस में प्यार बख्शिए। जो भी आंटियाँ ब्लैक मैजिक कर रही हैं उनको दूर कर दीजिए। जो भी आंटी मेरे बच्चों को धोखा दे रही है, हमें धोखा दे रही है, वो आंटियों को दूर कर दीजिए। जो भी मेरे बेटे को कोई आंटी धोखा दे रही है, या उससे पैसा ऐंठ रही है, या उससे कुछ गलत चीज़ें कर रही है, तो उस आंटी को ही, उनके परिवार को उनसे दूर कर दीजिए और इसकी बुद्धि खोल दीजिए कि मैं गलत रास्ते पे ना जाऊँ, क्योंकि इससे बहुत परेशानी हो जाएगी। गुरु महाराज आपके होते कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो धन गुरु नानक महाराज मेरे बच्चों के अंग संग रहिए, सारे संकटों को, विपदाओं को टाल दिए, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई हार्ट अटैक ना हो, बच्चों की किसी आँखों को कोई दिक्कत ना हो, कोई स्पाइन, कोई कमर दर्द ना हो, आप ठीक कर दीजिए। दवाइयाँ भी बंद कर दीजिए धीरे धीरे, और अपने अमृत जल से उसको ठीक कर दीजिए, अपनी नाम बाणी से ठीक कर दीजिए। जो भी आपका नाम जपे और पाठ करे, माने, बुद्धि बख्शिए। शुक्राना महाराज, शुक्राना। थर्सडे ठीक ठाक बिताइएगा गुरु महाराज, सब बच्चों का, पूरे परिवार का। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना डिवाइन सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। और ये सत्संग गुरु जी ने अमृत वेले के बाद ठीक आँख खुलते ही थोड़ी सी आँख लग गई थी मेरी। गुरु जी का आदेश आया एक टेलीपैथी पे जो कनेक्शन होता है कि बेटा सत्संग शेयर कर। ये सत्संग भी बहुत प्रिसाइज में शेयर करूँगी। इस सत्संग के अंदर मैं ये बताना चाहती हूँ, गुरु जी मुझे टेलीपैथी पे जब मैं सत्संग चलाती हूँ और गुरु जी से कनेक्शन बनाती हूँ तो मुझे ये चीज़ बार बार दर्शाता है। मेरी जब शादी हुई थी, मैं नई न्यूली वेडिड थी, तो मुझे कंसीव हो गया था। उसके बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं जो मैं उस बच्चे को नहीं रख पाई। उसके लिए गुरुजी कहते हैं, हमेशा ये कहते हैं, बेटा माफ़ी मांग, माफ़ी मांग। क्योंकि अबॉर्शन गुरुजी की नज़र में औरत का करा सबसे बड़ा मनहूस काम होता है। जो संतान भगवान ने दी है, वो उस जीव को ज़िंदगी दिलवाना चाहते हैं आपसे, वो फ़र्ज़ आप अपना पूरा करो। अगर औरत वो चीज़ नहीं करती, वो उसको महापाप कहा गया है।
क्योंकि अगर वो बच्चा दुनिया में नहीं आएगा तो कोई XYZ वजह बन जाएगी। भई बच्चा नहीं बना या खुद अबॉर्ट हो गया, तो आप अपना इलाज करा रहे, लेकिन खुद से एक जीते-जागते बच्चे को मारना महापाप है। तो वो एक अबॉर्शन जो हुआ, वो मुझे नहीं पता, मतलब उस टाइम मुझ में शायद इतनी समझ नहीं थी या मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं थी, तो मैं पता नहीं वो कैसे हो गया। और एक बार मेरे बड़े बेटे के बाद मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ, तो उसके बाद मुझे जल्दी से ही दूसरा बच्चा कंसीव हो गया। तो मेरे परिवार वालों को मैंने बोला, तो मेरे पति ने भी कहा कि नहीं, हम इतने छोटे-छोटे 2 बच्चे नहीं पाल सकते और मैं ये नहीं रख सकता। तो वो डिसीज़न मैंने नहीं लिया, वो मेरे परिवार ने लिया। लेकिन खैर सारे डिसीज़न मेरे परिवार ने ही लिए, लेकिन हकीकत में मुझे नहीं पता था इस चीज़ की कदर। जब मुझे कदर पता चली बच्चों की, तो मैंने अपने हाथ से ये जीव हत्या जैसी चीज़ें जो है ना, वो मैंने मतलब अवॉइड ही कर दी। मैंने कहा मैं डिसीज़न भी नहीं ले सकती, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। पूरा-पूरा मैंने अपने हस्बैंड पे छोड़ दिया। पहले तो मैं अपनी राय देती थी कि भई मेरी नौकरी है, मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकती बच्चा। लेकिन उसके बाद मैंने राय देना भी छोड़ दी, तो मेरे पति ने मना करा। बोले नहीं आप ये अबॉर्ट करा लो, लेकिन उसका भी पाप मेरे सर हुआ। आज भी मुझे अफ़सोस है, मुझे वो बच्चा डिलीवर करना चाहिए था। रब मुझे माफ़ करे, कहीं मैं गलत हूँ और मैं बहुत मन से, अंदर मन से मैं माफ़ी माँगती हूँ कि मुझे 1 मिनट समझिए। मैं मन से माफ़ी माँगती हूँ कि ऐसा पाप मुझसे कभी दोबारा ना हो, और उस चीज़ को मैं मन से अफ़सोस करती हूँ कि ऐसा पाप मुझसे क्यों हुआ। अबॉर्शन जैसी गलत चीज़ कभी, कभी, कभी औरत ना करे, कभी कोई फैमिली ना करे। एक जीती जागती आत्मा भगवान भेज रहा है, तो उसको दुनिया में लाना ना लाना भगवान के हाथ में होता है। हम इंसान ऐसा पाप ना करें, हम हर चीज़ का ध्यान रखें। वो फिर वो जो अबॉर्शन हुआ उसके बाद ज़िंदगी की कहते नहीं है पटरी चेंज ही हो गई, बहुत दुःख सहे हमने। तो वो हर बच्चा अपना नसीब अपने पैरों में लेकर आता है, उसका आना ज़रूरी होता है, तभी भगवान उसे भेंट में देता है। मैं तहे दिल से माफ़ी माँगती हूँ अपनी उस चीज़ की कि मैं माँ हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये चीज़ गलत चीज़ है, मतलब अबॉर्शन जैसी चीज़ से औरत ज़्यादा दूर रहे। यही चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी संगत जी। मुझे नहीं पता किसके लिए ये सत्संग है, जो भी सुने, आपसे अगर गलती हो गई है तो माफ़ी माँगे। आज मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ, रब मुझे माफ़ करे कि ऐसा पाप मुझसे क्यों हुआ। दोबारा मैं ऐसी कभी कोई चीज़ ना हो और किसी लड़की से ना हो। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। मैं मंजू मेहता गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग पेश करने जा रही हूँ। गुरु जी का महामंत्र जाप करने से पहले मैं अपना गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी आपका महिमा अपरंपार है। आप खुले भंडारी सबकी झोलियां भरते हैं। जिस तरह आप मेरी झोलियां भर रहे हैं, उसी से सब संगत परिवार के घर में भी खुशियों की बहार हो, उनके भी दुखों का निवारण हो, यही मैं अरदास लगाती हूँ। गुरु जी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सब संगत परिवार के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बार बार शुक्राना, लखों लखों बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। आपका आदि अंत नहीं है। आप जिस तरह मेरी ज़िंदगी संवार रहे हैं, मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे अंकल जी को ब्लेस कर रहे हैं, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आपका आप मेरी को सारे अपनी सारी संगत से मिलवाने का लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने चरणों में स्थान देने का लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे नई ज़िंदगी बख्शने का लख लख शुक्राना। मेरे उठने से मेरे सोने तक के लिए
आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे अंग संग रहने के का लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। मुझे हर खुशी में मेरे शामिल होने का लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे को भक्ति की सौगात देने का लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे को अपना नाम जाप देने का लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। आप तो सबके दिलों में वास करते हैं गुरु जी। आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप भोले भंडारी सबके दिलों में वास करते हैं, सबके दुखों का निवारण करते हैं। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। हर पल शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। आप जिस तरह मुझे 777 और से ब्लेस कर रहे हैं उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। आपने मुझे आज बोला कि तेरे को नए मकान दे रहा हूँ, उसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी। आपने मुझे इतना कुछ दिया है, आपने धन धान्य से भरपूर किया है। मेरी बच्ची का विवाह संपन्न हो गया आपके आशीर्वाद से। इससे भी बड़ा शुक्राना और क्या होगा गुरु जी। आपका हर पल शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। सारे संगत जी को लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। हर पल शुक्राना। जिस तरह आप को मेरे कष्टों को निवारण कर रहे हैं, उसी तरह आप सारी संगत परिवार के कष्टों का भी निवारण कीजिए मेरे गुरु का। आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए। आप सबके सिर पर अपना हाथ बनाए रखना मेरे गुरु का। लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बार शुक्राना। दिन रात, सुबह शाम, हर पल तेरा शुक्राना मेरे गुरु का। जब अंधेरा हो तब शुक्राना, जब सवेरा हो तब शुक्राना, हर पल शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करूँगी। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। और मैं अपना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर सांस से शुक्राना गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज 12 मई है, संध्या वेले का टाइम है। गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपके मंत्र जाप से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, कल मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा था 11 मई को, अमृत वेले का। तो उसमें मैंने बोला था कि गुरुजी, मुझे लंगर प्रसाद का बहुत मैसेज आ रहा है, तो आप मुझे इसका इशारा दें कि ये लंगर प्रसाद क्या होता है, कैसे हम किस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो गुरुजी, तो मैं दोपहर को फ़ोन में शुक्राना कर रही थी, तो एक नंबर आया गुरुजी बड़े मंदिर से कि आपके चोले की फोटोएं डाल रखी थी और उसमें लिखा था फ्री सेवा की, कोरियर का चार्ज देना होगा। बस, तो मैंने गुरुजी उस नंबर पे फ़ोन करा, तो वो नंबर रोहित मल्होत्रा का है। मैंने उनको कहा कि ये आपने गुरुजी के चोले डाले हुए हैं। उन्होंने लिखा था एक चोला लोगे तो 300 रुपये, एक चोला लोगे तो 350 का, 2 लोगे तो 600 के।
तो जब मैंने गुरुजी उन्होंने 30 चोले या 37 चोलों की फ़ोटो डाली थी, उसमें से मैंने 3 पसंद कर लिए। तो मैंने फिर उनका मैसेज आया कि आपको कितने चोले चाहिए? मैंने कहा कि मुझे 3 चाहिए और फ़ोन करके मैंने पूछा कि उनमें सब सामान मिलेगा? वो कहने लगे हाँ। फिर मैंने कहा कि ये बड़े स्वरूप जो गुरुजी के होते हैं वो भी मिलेंगे? वो कहने लगे हाँ, वो भी मिलेंगे। तो उन्होंने बोला वो 400 के मिलेंगे, मैं आपको 300 के लगा दूँगा। मैंने कहा अच्छा। और चरण स्वरूप भी मैंने कहा भई मुझे भेज देना। वो कहने लगे कि आपको प्रसाद भी, जल प्रसाद भी और प्रसाद भी भेजेंगे। तो मैंने कहा कि कहने लगे आप कोरियर के पैसे, मैंने कहा कोरियर के पैसे जब सामान मिल जाता तभी तो देते हैं। कहने लगे नहीं जी ये तो ऑनलाइन है, पहले आपको भेजने पड़ेंगे, हम 2-3 दिन में आपको भिजवा देंगे। मैं गुरुजी बहुत खुश हुई कि मेरे गुरुजी का चोले स्वरूप में मेरे घर आ रहे हैं, और मैं बहुत खुश हुई, मैं तालियां बजाने लगी। गुरुजी फिर मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि 1700 रुपये लगेंगे। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। फिर मैंने उनसे यही पूछा कि भाई मुझे मैसेज आ रहे हैं ये लंगर प्रसाद का, तो ये क्या होता है? वो जिस पे उन्होंने कहा रोहित मल्होत्रा ने कि गुरुजी की दीदी आई हुई है दिल्ली बड़े मंदिर में, तो मैं लंगर प्रसाद का ही सामान खरीदने आया हूँ। आज ही लंगर होना है। तो आप अपनी जो मतलब आपकी इच्छा करे वो आप अरदास लगा सकते हैं। मैंने कहा कि ठीक है कि मेरा 500 की अरदास लगा देना लंगर प्रसाद में। तो वो कहने लगे कि पैसे, मैंने कहा भी मैं फ़ोन पे नहीं करती, अगर कोई नंबर है वो नंबर मुझे दे दो, मैं उस पे पे कर दूंगी। भाई मैं ये फ़ोन नहीं चलाती, ना मेरे अंकल चलाते हैं। तो वो कहने लगे कि नहीं आप, मैं अपना वो जिस पे पैसे भेजते हैं मैं भेज दूंगा, आप उस पे भेज देना। मैंने कहा फिर मैं तो कल ही भेजूंगी, भाई अंकल को नगद पैसे दूंगी, वो किसी को देंगे तो वो आपको भेज देंगे। तो कहने लगे ठीक है। मैंने कहा आप अपनी तरफ से मेरी अरदास लगा दो, भाई जो मैंने कह दिया कि मैं लंगर प्रसाद में 500 रुपये दूंगी तो वो मैं दूंगी। वो कहने लगे ठीक है गुरुजी। अच्छा गुरुजी ये सब बात हो गई, उन्होंने 1700 में बात हो गई, मैं खुश हो रही। तो गुरुजी ऐसे उसके बाद मैं तो जब लेटी तो मेरे मन में आया, या आपने डाला मेरे गुरुजी, या आपने ही डाला मेरे मन में कि मैं फ़ोन पे इसकी आईडी से तो चेक करूं रोहित मल्होत्रा बड़े मंदिर के नाम से कि भाई क्या है ये। तो जब मैंने वो उनकी आईडी खोली गुरुजी, तो उसमें लिखा हुआ ये फ्रॉड है, इनकी पत्नी भी फ्रॉड है, ये लोगों से पैसा मांगते हैं ना कुछ भेजते हैं, ऐसे ठगी करते हैं गुरुजी। फिर मैंने और जब मैंने फ़ोन पे देखा तो इनके कितने नंबर अलग अलग से। फिर मैंने इन्हें फ़ोन करा, मैंने कहा कि रोहित बेटे कि ये आप क्या कर रहे हो? आप तो फ्रॉड हो, आप भगवान के नाम पे फ्रॉड कर रहे हो, ये सब गुरुजी देख रहे हैं, और वो भी किसके नाम पे? गुरुजी के नाम पे। मैंने कहा ये आपको शोभा नहीं देता, और साथ में आपकी पत्नी भी मिली हुई है। मैंने कहा कि भगवान जी मेरे गुरुजी सब देख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने जो कहा है वो भी कहूँगी कि मैंने कहा खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है, किसी के साथ गलत मत करो। मैंने बोल के भेजा, उन्होंने मैसेज पढ़ लिया। फिर उनका मैसेज आया कि आंटी जी हम तो फ्रॉड नहीं है, हम तो किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे, आगे आपकी मर्जी। मैंने गुरु जी मैंने ये फिर कह के सब डिलीट कर दिया। गुरुजी ये सब आपकी कृपा है, आपने मेरे मन में विचार डाला तो मैंने आईडी खोल के देखी। गुरुजी जैसे हमें आपने बचाया है फ्रॉड लोगों से, सब संगत को फ्रॉड से बचाना गुरुजी। गुरुजी अब आप ही बताओ कि किन लोगों पे विश्वास करो। ऐसे तो नंबर बहुत आते हैं कि आपके मैसेज में भी आता है कि लंगर प्रसाद लगवाओ, परिवार के नाम से लगाओ, मेरे नाम से लगाओ या अपने नाम से लगाओ। तो गुरुजी आप ही बताओ ना
कि हम किन पे विश्वास करके कौन से नंबर ऐसे हैं जिन पे हम विश्वास करके भाई अपना लंगर प्रसाद लगवाएं, या कोई भी आप बताते हो गुरुजी। गुरुजी सेवा करते हैं तो राज आंटी और लीना आंटी, इनको कोई लालच नहीं है और निष्भाव सेवा करते हैं, अपना कीमती समय निकाल के हमारे सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी। ये राज अंकल और लीना आंटी की सेवा सच्ची है गुरुजी। जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उन्हें कोई लालच नहीं है गुरुजी। पूरी संगत को बचाना, जैसे हमें बचाया है वैसे सबको बचाना गुरुजी फ्रॉड लोगों से। और लीना आंटी और राज अंकल को गुरुजी कोई दुख ना आए, सब खुशियां मिलें। कि वो गुरुजी जैसे भी कोई बात हो जाती है आपकी बेटी के साथ, जैसे होता है ना बच्चे के साथ कोई बात हो जाती है कि माँ बाप को बताऊं, वही हाल मेरा है गुरुजी। जब मेरे साथ ये कल से हुआ तो मेरे मन में आप बार बार यही आ रहा कि मैं गुरुजी को बताऊं। गुरुजी आपके नाम पे भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं गुरुजी। बस मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया गुरुजी। आपने सब कुछ दिया है मेरे परमपिता परमेश्वर, किसी चीज की कमी नहीं दी, हर दुख से बचाया है, हमें संभाला है गुरुजी। जितना शुक्राना करूं कम है मेरे परमपिता परमेश्वर। हर चीज का शुक्राना, एक एक सांस से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने अपनी बेटी का हाथ थामा, उसका शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया मेरे परम पिता परमेश्वर। आप ही मेरे सब कुछ हो गुरुजी। सब संगत का भला हो गुरुजी, सब संगत का भला हो गुरुजी, सब संगत का भला हो गुरुजी। सबके दुख कटें गुरुजी, जैसे हमारे कट रहे हैं वैसे सब संगत के दुख कटें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब अपना मैं शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, हर सबको अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी इप्ती कलकत्ता से बोल रहा हूँ। गुरु जी का संजीवनी मंत्र जप करके सत्संग शुरू कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओ शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल शुक्राना, हर साल शुक्राना। पापा जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पापा अपने आज सारा दिन मेरे साथ रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पापा अपने आज कड़ा प्रसाद खाने के लिए बोला। पापा आपका बेटी बहुत बहुत खुश हुआ। संगत जी, पापा आज मैसेज दिया, बेटी कड़ा प्रसाद कब बना रही है? मुझे तेरे हाथ से बना प्रसाद बहुत पसंद है। तू बोले तो मैं आज ही आ जाऊँ। बेटा तेरे सारी काम मैं संभाल रहा हूँ। ब्लेसिंग तेरे घर पर बरसने वाली है।
शुक्राना पापा, मेरे हाथ से बना प्रसाद आपको अच्छा लगा सुनकर। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। पापा आज तक किसी ने नहीं कहा, इसलिए पापा आपका शुक्राना 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 पापा। संगत जी, बाबा ने और एक मैसेज दिया, वो है बेटा आने वाला बुरा समय रोक दिया। एक बड़ी बीमारी तेरे घर पर मंडरा रही थी, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा की शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप कर और ये सत्संग घर में चलाकर रख, बड़ा संकट कट जाएगा। ये सत्संग खास तौर पर तेरे लिए ही भेजा गया है। शुक्राना पापा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम। और एक मैसेज दिया, बेटा लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में मैंने तुझे चुना है। अपनी ब्लेसिंग से तेरी जीवन संग बढ़ा हो। मेरा प्यारी बेटी, मेरा प्यारी बेटी है ना तू? तो प्यारी बेटी बनकर इन ब्लेसिंग को अनदेखा मत कर। मैं तेरी तिजोरी खुशी से भर दूंगा। शुक्राना पापा, शुक्राना 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 पापा। ये मैसेज मैं ज़रूर सुनूंगा, ज़रूर सुनूँ सत्संग। पापा आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना पापा। हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। आपको कैसे शुक्राना करूं? शुक्राना तो वो भी समय से कर नहीं पाया, इसलिए पापा क्षमा चाहती हूँ। पापा सत्संग करने के लिए बहुत कुछ भूल हुआ। संगत जी, आपने आप सबको আমার बहुत बहुत ভালোবাসা। आज यही से ही विदाई लेती हूँ। भूल चूक होने से क्षमा कर दीजिए। संगत जी, गुरु जी, प्लीज़ क्षमा कर दीजिए, बहुत भूल चूक हुआ। आज ही से विदाई लेती हूँ परवर्ती सत्संग करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्लीज़ ये सत्संग आप स्वीकार कर लीजिए, प्लीज़ पापा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं किरण जयपुर सिटी से बोल रही हूँ। मैं अपना 9 मई का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए गुरुपा तो क्षमा करना। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी तो क्षमा करना। मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुपा हमारी ज़िंदगी में जब से जुड़े चमत्कार ही चमत्कार हो रहे और हमें
किसी चीज़ से डर नहीं लगता, अगर लगता भी है तो मन में ऐसा लगता है कि हम क्यों डरे, गुरुपा सब संभाल लेंगे। ये सच है संगत जी कि गुरुपा हमेशा हमारी हर संगत के अंग संग और उनके परिवार के अंग संग रह के उनकी सहायता करते हैं। कुछ भी कष्ट आए उससे पहले वो हमें टेलीपैथिक के जरिए मैसेज के थ्रू वो कष्ट कटवा देते हैं। ये बिल्कुल सही है संगत जी। हमें जो भी मैसेज हमारे फेसबुक पे या यूट्यूब पे कहीं भी मिलते हैं तो हमें उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर, क्योंकि उससे हमारे कष्ट कटते हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब आप वो मैसेज पढ़ते हैं तो 90% कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, बस 10% ही आपको भोगने पड़ते हैं और पता ही नहीं चलता है 10% भी हम कैसे होते हैं वो कष्ट। इसलिए कहती हूँ संगत जी, प्लीज़ गुरुपा हमारे अंग संग है, बहुत प्यारे हैं। वह जब हमारी ज़िंदगी में जुड़ गए, हमारे सर पे उन्होंने हमारे परिवार के सर पे हमारा अपना हाथ रख दिया, तो गुरुपा हमारे परिवार को और हमारा कुछ भी बाल विवाह का नहीं होने देंगे। गुरुपा बहुत प्यारे, वे पल पल अपनी प्रेजेंट फील कराते हैं। गुरुपा आपसे अरदास है कि जो भी ये भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, गुरुपा प्लीज़ इसे समाप्त कराओ और पाकिस्तान वालों को सद्बुद्धि दो, वह युद्ध समाप्त हो जाए, क्योंकि इस युद्ध में किसी का भी भला नहीं है। गुरुपा प्लीज़, बहुत जीवों की जान जाती है, कितने लाखों करोड़ों घर तबाह हो जाते हैं, तो प्लीज़ गुरुपा ये युद्ध समाप्त करा दो, सबका भला करो, पूरी सृष्टि का भला करो। आप तो पालनहार है, सदाशिव है। गुरुपा प्लीज़ किसी का भी बुरा ना हो, मेरे परिवार की, मेरी पूरी संगत की, पूरी संगत के परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। और अपना भी ख्याल रखो गुरुपा, प्लीज़। आप हो तो हमें, नहीं तो कुछ भी नहीं गुरुपा, प्लीज़। आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो गुरुपा। हमारे कोई जन्मों करोड़ों जन्मों के जो भी अच्छे कर्म होंगे, जब आपने हमें अपने से जोड़ा गुरुपा, हम बहुत भाग्यशाली है कि हम आपकी मुट्ठी भर संगत में आए गुरुपा। इससे बढ़कर और हमारे लिए क्या अच्छा है गुरुपा। प्लीज़ अंग संग सहाय रहना और हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखना गुरुपा, कभी हमें छोड़ के मत जाना गुरुपा। आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे पति अंकल, मेरे दोनों बच्चों की हमेशा रक्षा करना, उनके अंग संग सहाय रहना और हमारे परिवार में जो भी कष्ट चल रहे हैं उसे दूर करना, हमारे पितरों की आत्मा को शांति देना, उन्हें मोक्ष प्राप्ति देना, मेरे पापा जी को अपने चरण में रखना, उनकी आत्मा को शांति देना गुरुपा। और हमारे जो भी दोष है उसे दूर करो, जो भी हमने इस जन्म में, अगले जन्म में, जो भी पिछले जन्म में पाप किए मेरे परिवार ने किए, तो उसके लिए मैं आपसे दंडवत कोटि कोटि दंडवत क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। क्षमा कर देना गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो, मुझे पता है मेरे गुरुपा अपनी बेटी को क्षमा कर देंगे, इसलिए गुरुपा प्लीज़ हमारे जो भी दुख दर्द है उसे दूर कर दो गुरुपा, हमारे घर में सुख शांति करो। और यहाँ से गुरुपा हम कमरा खाली करना चाहते हैं, हमें खुद का घर दिलाओ गुरुपा, अच्छा सा घर दिलाओ गुरुपा। मुझे पता है आप सब जानते हो, जाने जान हो गुरुपा, प्लीज़ मेरी अरदास स्वीकार कर लो। अब मैं यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आप सभी संगत जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भी मेरे साथ गुरुपा का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, हर पल का, हर श्वास का शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज जी।
सत्संग शेयर करवाने के लिए। शुक्राना शुक्राना प्यारे गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर करूँगी गुरुजी महाराज जी की इजाज़त लेके। पहले मैं संगत जी, पहले मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी महाराज जी स्माइल दे रहे हैं मुझे। संगत जी, मेरे पास रोज़ गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बेटे को लेके ही आते हैं कि तेरे बेटे पे खतरा है, तेरे बेटे को सत्संग सुन के बचा ले। तो संगत जी, गुरुजी प्लीज़ गुरुपा आप ही बचाते हो, आप ही बचाना गुरुजी। ऐसे ऐसे मैसेज मेरे पास आते हैं, काली क्रियाएं तेरे बेटे पे, काली क्रियाएं कोई औरत कर रही है, कोई मतलब गुरुजी पहले तो आप उन जो काली क्रियाएं करते हैं उनकी सद्बुद्धि ठीक रखो गुरुजी, ताकि वो किसी पे भी ऐसी क्रियाएं ना करे, ब्लैक मैजिक ना करे गुरुजी। प्लीज़ आप अंग संग रहो बेटे के भी और बेटी के भी। गुरुजी सिर्फ आपका ही सहारा है। संगत जी, मुझे गुरुजी की 7 की ब्लेसिंग बहुत बहुत गुरुजी देते हैं, बहुत मुझे 7 की ब्लेसिंग मिलती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी सब संगत के संग रहो, उनको ब्लेस करो गुरुजी। सबको आपका ही सहारा है, आप हर काम करा देते हो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, कल मैं आपके नातिन को लेके जा रही हूँ, मतलब उसको लेके नहीं जा रही पर उसके ससुराल जा रही हूँ गुरुजी, उसकी शादी की बात करने के लिए पक्की कि शादी कब तय करेंगे, तो आप साथ चलो, आप ही बात करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी। कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना बच्चों को गुरुजी, और जल्द से जल्द खुशखबरी सुना देना गुरुजी कि बेटे की शादी पक्की करवा देना आप। शुक्राना शुक्राना प्यारे गुरुजी, और बेटी के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के ला दो गुरुजी। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने हर पल साथ दिया है और गुरुजी आपसे एक और मैं विनती करूँगी, क्योंकि बेटा अब किसी को बोल भी नहीं सकते, बेटा दवाई खाता है, उसकी वजह से वो बेचारा इतना मतलब पतला हो गया और कमज़ोर सा हो गया है दवाइयों की वजह से भी, क्योंकि दिमाग की दवाइयाँ खाता है वो। तो गुरुजी प्लीज़ आप ही उसके अंग संग रहो, उसको ठीक रखो गुरुजी। वो अपने आप पे बहुत बेचारा कोशिश करता है अपने आप ठीक रखने के लिए, पर वही है दवाइयों का भी तो बहुत वो दवाइयाँ भी स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है गुरुजी। आप ही उसकी दवाइयाँ ब्लेस करना गुरुजी, और उसको थोड़ा अच्छा कर देना ताकि वो थोड़ा ठीक दिखे दिखने में गुरुजी। पहले वो थोड़ा सही लगता था, पर अब दवाइयाँ जब से खाने लगा तो और पतला सा हो गया, फेस भी पतला लगता है गुरुजी। हम उसे बोलते हैं कि तू जिम कर ले, और वो टालता रहता है, पता नहीं क्यों वो जिम के लिए टालता रहता है गुरुजी। आप ही उसके दिमाग में ये चीज़ें डालो और ज़बरदस्ती उसे लेके जाओ, ताकि वो अगर उसके लिए वो जिम है तो तभी आप उसको जिम कराना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप ही सब कुछ कराते हो गुरुजी, आपने ही इतना आज उसको इतना लायक बनाया है। उसको वो तो इतना बिगड़ चुका था गुरुजी, आपने ही उसको की सद्बुद्धि ठीक करी है, आप यहाँ तक उसको लेके आए हो गुरुजी, घर में सुख शांति देने के लिए। शुक्राना 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 संगत जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी, और अगले नेक्स्ट शुक्राना सत्संग जल्दी लेके आऊँगी, और खुशखबरी गुरुजी सुनाएंगे मुझे। तो उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग संगत जी, शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं
अगले प्यारे से सत्संग को शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, कल मेरे को आपने बहुत भारी दिन बताया था, रसोई में भी परेशानी बताई थी, सावधान रहने को बोला था। वहाँ तो मैं मंत्र जाप करती रही, जैसा कि कल भी मैंने आपको अपने सत्संग में बताया है। मैं पीपल देवता की जोत जलाने गई, वहाँ मेरे हाथ पे तेल उछट के गिरा और बहुत मोटा फफोला हो गया। लगभग 2 घंटे तक मेरे हाथ में बहुत तेज जलन होती रही। मैं घर आई हूँ, घर आके आपका सत्संग किया। सत्संग करने से पहले ही ना मैंने आपका जो बड़े मंदिर से जल मिला हुआ है, वो जल एक बूंद अपने फफोले पे उस पर डाला, जिसमें जलन मच रही थी। उसके बाद जस्ट जलन खत्म हो गई, जलन नहीं हुई। अब मोटा सा फफोला है, लेकिन हाँ, दर्द वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं सबको जल के प्रसाद की महिमा बताना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने उस पर जल की बूंदें डाली, थोड़ी देर में ही जलन खत्म हो गई, जो मेरे को 1 डेढ़ घंटे से हो रही थी। गुरुजी, आज मेरे सर में भी बहुत दर्द है। गुरुजी, मैंने बोला था ना, किसने मेरे ऊपर जानबूझ के पानी की छींटे मारी। उस दिन से मेरी कमर में बहुत तेज खुजली मचती है, जिस जगह पे इसने छींटे मारे। गुरुजी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन भी मैंने इसके छींटे मारने के बाद आपका नाम जाप शुरू कर दिया था। गुरुजी, ये मेरी इतनी बड़ी दुश्मन क्यों है? मैं तो इससे कोई दुश्मनी नहीं करती। जिस दिन से ये आई है, मैंने इसे सारे सुख दिए, सारे। ये मेरे से कहती, मैं जबकि खुद पार्लर नहीं जाती थी। मैं तो अधेड़ उम्र औरत हो गई हूँ, हमने बचपन से पार्लर में नहीं गए। हम चेहरे पे, हमारे मम्मी पापा ने कभी हमारे को चेहरे पे कुछ अप्लाई नहीं करने दिया। यदि अप्लाई करना है तो बेसन लगा लो, दही लगा लो। और पार्लर वगैरह जाने की हमें अपने मैके से ही वो नहीं थी। हमारे पापा का मानना था कि सुंदर है तो सुंदरता तो अपने व्यवहार में होती है, सजना धजना शादी के बाद होता है। तो हमने ना शादी से पहले कभी किया नहीं, तो हमें ज़रूरत भी नहीं। हम आज भी अपने नहाए धोए, एक बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई, चल दिए। चेहरे पे कुछ नहीं लगाते। वो लगाती थी, कहती थी। मैंने उसे सारा पूरा गूगल दिखा दिया कि यहाँ पे तो ये पार्लर वाली है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, सब कुछ दिखा दिया। और उसने मेरे साथ क्या किया, वो मेरी जड़ काटती रही। गुरुजी, ये तो न्याय नहीं है। और उसके सब पैरों में गिरते हैं, सब सब उसे बहुत प्यार से पूछते हैं। मेरी सास भी देखो ना, कल का जन्मदिन मेरे बेटे का, हाँ, रात को हम केक काटने लगे तो मेरी सास केक काटने पे नहीं आई। बहुत ज़्यादा बदतमीज है, बहुत बदतमीज। गुरुजी, आप ही सब कुछ करो, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका साथ है, सब कुछ अच्छा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय वाह वाह गुरुजी। गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ये मैं कल शाम का शुक्राना भेजी हूँ गुरु जी के नाम से। तो अब गुरु जी की नालायक बेटी, गुरु जी की प्यारी बेटी, सबसे अच्छी बेटी, मैं कल्पना सिन्हा हैदराबाद से गुरु जी से अरदास कर रही हूँ। गुरु जी मुझे स्वास्थ्य ब्लेसिंग दें। अभी कुछ दिनों से स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ, उसी में काम भी चल रहा है। और मुझे बहुत घबराहट होती है गुरु जी, क्योंकि मेरी एक बिटिया रानी अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है, उनकी एक बेटी भी है। गुरु जी, या तो मिलवा दो इसे और कहीं घर बसा दो। 5 साल हो गए गुरु जी, सुनते हैं कि वो भी अपना घर कहीं बसा लिया। गुरु जी, उस बेटी पर रहम करो जो आपकी बेटी है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसे इतना लायक बना दो, इतना लायक बना दो गुरु जी की लोग बोले कि हाँ गुरु जी की बेटी है। जैसे मैं भी बोलती हूँ, जब मन घबराए ना बाबू, तो तुम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय बोलो और पानी पी लो। लेकिन वो भी नहीं करना चाहती गुरु जी। जिसको बहुत सा असकत लगा रहता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, मुझे राहु शनि बहुत ज़्यादा तेज रहता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, हनुमान से ऐसा करो, हनुमान जी का कवच ही तुम्हें काम आएगा, गुरु जी का मंत्र जाप ही तुम्हें काम आएगा। और जितना हो सकता है वो लोग करती हैं, परंतु
वो स्कूल से छुट्टी नहीं मिलती, मैं रहती हूँ तो मैं ज़रूर करके देता हूँ। हे गुरु जी, मैं थोड़ा शरीर स्वस्थ कर दीजिए ताकि मैं उन लोगों के साथ 3-4 दिन बिता सकूँ, उनके घर की साफ़ सफाई कर सकूँ और फिर से आपकी अरदास वहाँ पर कर सकूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अगले पिछले जन्म का शुक्राना, सुबह दोपहर शाम का शुक्राना, रात का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, बड़ों का शुक्राना, परिवार की तरफ से शुक्राना, छोटों का शुक्राना, सबका शुक्राना। मेरे गुरु जी, आपके चरणों में ये बेटी अरदास करती है, मेरा शुक्राना आप मंजूर करें मेरे प्रभु, मंजूर करें। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बार बार कुछ मिरेकल करते हैं, एक मिरेकल लगता है कि मेरा शरीर अगर स्वस्थ हो जाए गुरु जी, तो मैं सुकून से आपकी सिमरन कर सकूँगी और उस दोनों बच्ची माँ बेटी की शरीर ठीक रहे, से घर बस जाए, तो मैं शायद और भी सुकून से रह सकूँ। अपनी बेटी का अरदास पूरा करना मेरे प्रभु, उन दोनों बच्चियों का भी अरदास पूरा करना मेरे प्रभु, से स्वास्थ्य ब्लेस कर देना प्रभु, से अच्छे घर बार देना मेरे प्रभु। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मंत्र जाप के साथ मैं समाप्त कर रही हूँ, फिर मैं संध्या बेला में शुक्राना बोलूँगी और फिर मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, मैं गुरु जी को साथ लेके जा रही हूँ। जी गुरु जी सब कुछ ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, और मुझे शक्ति भी देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।